आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। कैसी चली आपकी प्रिपरेशन? काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक वीडियो लेकर के आए हैं फिर से। और आज का जो चैप्टर होगा क्वांट का, दैट इज़ टाइम एंड वर्क, उसके हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कुछ शुरू से होंगी चीज़ें, बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके उनका क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। आप में से कुछ लोगों ने पहले उसको पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है मंडे से, जो बैंकिंग और एसएससी को लेकर के है। उसमें बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराने वाले हैं आपको। अगर आपने पहले कभी मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ा है, या रीजनिंग या मैथ्स में किसी चीज़ का फोबिया है, डर है, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में की हो, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को स्ट्रीम मतलब डर लगता है ऐसे कि हमने मैथ्स कभी पढ़ा नहीं है, मैथ्स टफ आता है ऐसे। एक्चुअली सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड क्वांट। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है वो हमसे क्वांट पूछा जाता है। आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, ना कि मैथ्स। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंट है। मैथ्स होते हैं जैसे बीएससी मैथ्स हो गया, एमएससी मैथ्स हो गया। अगर किसी ने 12th में मैथ्स पढ़ा है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन टाइप, वो थोड़ा मैथ्स पोर्शन होता है। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उस चीज़ से डर है तो मैथ से तो डरिए, आपको डर लगता है, लेकिन क्वांट से मत डरिए। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में मैथ्स आ रहा होता तो जनरली वही स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहे होते जिन्होंने एमएससी मैथ्स या बीएससी मैथ्स किया। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, आप उस चीज़ से मत घबराइए। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें होने वाली है। डेमो क्लासेस शुरू हैं, आप आ सकते हैं उसके लिए। और किसी भी चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वीडियो में, दैट इज़ टाइम एंड वर्क, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देने वाला हूँ। थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, आपने अगर उसको पहले से पढ़ा है, हो सकता है आपने बेसिक से पढ़ा हो, या हो सकता है ना भी पढ़ा हो, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क का वैसे तो हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस फ़र्क पड़ता है कि वो लेवल किस एग्ज़ाम का है। अगर थोड़ा छोटा एग्ज़ाम है तो थोड़ा इजी सा क्वेश्चन हो सकता है, बैंकिंग या एसएससी का होगा थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वो वेरी करता है कि आप किस लेवल तक की जॉब तक पहुंचना चाह रहे हैं, कहाँ तक आप अपने आप को रख रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन का बेसिक तो एक ही है, लेकिन उससे बस क्वेश्चंस के कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है यहाँ पर हर एक टाइप को लेने की, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो टाइम एंड वर्क में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो इजी हो या टफ हो, तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे वो इजी हो या टफ हो। दो चीज़ें पता होनी चाहिए। और जनरली उसमें से एक चीज़ तो हम खुद ही पता कर लेते हैं, ठीक है। वो जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा। अभी के लिए आप इतना कह सकते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वैसे जनरली आइडिया होगा। अगर मैं एक चीज़ बोलता हूँ दैट इज़ टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है टोटल वर्क के। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि होता क्या है। टाइम का मतलब आपको पता है, क्वेश्चन में समय की बात करेगा। आपको किसी काम को करने में कुछ टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, दैट इज़ टाइम है, हमारा समय है, समय। देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्षमता। यानी कि काम करने की क्या होती है? पावर होती है कुछ। हर एक आदमी के काम करने की एक पावर होती है, चाहे वो कुछ भी काम हो। स्टडी कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, थोड़े कुछ कम करने के बाद ही थक जाते हैं। हर एक काम को करने में थोड़ी सी मतलब पावर होती है हर एक की, कम या ज़्यादा होती है। जैसे कोई रनिंग कर रहा है तो कोई ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, कोई कम में थक जाते हैं, तो उसकी रनिंग करने की क्या हो गई? क्षमता हो गई, पावर हो गई। कुछ लोग लेट्स से कंप्यूटर पर बैठे हैं और वो टाइपिंग कर रहे हैं, तो कुछ की स्पीड हो सकती है, लेट्स से 1 मिनट में कोई 40 वर्ड टाइप कर सकता है। तो हो सकता है किसी की 42 कर दे, 42 कर दे, तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी हम कहेंगे कि थोड़ी ज़्यादा है। कोई 38 कर पा रहा है, कोई 35 कर पा रहा है, तो उनकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है। तो बेसिकली ये चीज़ें क्या है, ये उनकी एफिशिएंसी है जो कम या ज़्यादा है। हर एक आदमी के काम करने की जो पावर होगी। अगर मैं आपको इसी इसी एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज मैंने आपको एक कंप्यूटर पर बैठा दिया और कंप्यूटर पे मैंने कहा कि सपोज आपकी स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट,
40 वर्ड्स पर मिनट। और मैं आपको टाइम देता हूँ कि आप 5 मिनट तक टाइप करिए। तो सिंपल सी बात ये होगी कि आपने कितने वर्ड्स टाइप कर दिए वहाँ पर, 200 वर्ड्स आपने वहाँ पर टाइप कर दिए। तो ये जो 200 वर्ड्स है ये हमारा क्या होगा, इसी को बोलेंगे टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क आया कैसे, टाइम पता था, उसकी एफिशिएंसी पता थी, यानी कि उसके काम करने की जो पावर थी वो पता थी, दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं आपको जो समझाने वाला हूँ यहाँ पर वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो बनता है ना, क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैसे बनते हैं टाइम एंड वर्क के, वो बनते हैं कि आपको टाइम पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन के लास्ट में। टाइम कि बताइए इस टाइम में इतने लोग मिलकर के कितने टाइम में काम ख़त्म कर देंगे, या इस काम को अकेला आदमी कोई कितने टाइम में ख़त्म कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या पता चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या है हमारा, टोटल वर्क। और नीचे आपकी क्या हो जाएगी, इसको मैं देखो फॉर्मूला यही यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। मैं सिर्फ वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ, टाइम की। तो एफिशिएंसी को मैं इधर भेजूँगा, ये डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी के। इसको ध्यान रखना बस, इससे आपके हर एक क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट करने के तरीके मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी के लिए आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में टाइम चाहिए तो टाइम का मतलब होता है कि आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं वो इन्हीं 2 चीज़ों की बात कर रहा था कि आपको क्वेश्चन में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको क्वेश्चन में टोटल वर्क पता होनी चाहिए, और एक उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। मतलब काम करने वाले जो भी आदमी है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी है, आपको उनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया है कि ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज, यानी कि ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर देता है, बी कर देता है इन 9 डेज। तो आपको क्या करना है ना, अलग अलग लिख लेना है। ध्यान रखना आपको नाम अलग अलग है तो उसके सामने यहाँ पर हमेशा लिखेंगे कि ये आदमी कितने दिन में काम ख़त्म करता है। तो ए काम कर देता है कितने दिन में, 6 डेज में काम ख़त्म कर देता है। इसके सामने हमेशा वो दिन लिखेंगे जितने टाइम में वो कंप्लीट कर देता है काम को। कंप्लीट इन द सेंस ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसने सिर्फ आधा ही काम किया है, जब वो काम को पूरा करेगा वही इसके सामने आपको लिखना है। जैसे ए कंप्लीट कर देता है 6 डेज में, तो मैंने ए के सामने लिखा 6। बी काम को कंप्लीट कर देता है 9 डेज में, तो हम बी के सामने लिखेंगे 9 डेज। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमने लिख ली है, और अब ध्यान देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मैंने आपसे बोला था हाउ मेनी डेज, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेज पूछा है। डेज का मतलब होता है टाइम पूछा है। तो जब क्वेश्चन में टाइम पूछा है तो हमारी जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल वर्क डिवाइड में टोटल इफिशियंसी। ठीक है। टाइम तभी निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमें टोटल वर्क भी पता होनी चाहिए और टोटल उनकी एफिशिएंसी भी पता होनी चाहिए। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐसा नंबर मान लेना है जो यहाँ पर 6 और 9 दोनों से डिवाइड होंगे। 6 और 9 दोनों से डिवाइड होंगे। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नंबर ले रहे हैं हम जो 6 और 9 दोनों से डिवाइड होंगे, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। और ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 6 और 9 दोनों से डिवाइड होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे छोटा ले लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन तो हमें ईजी करनी है। तो सबसे छोटा नंबर जो होता है वो इन दोनों नंबर से जो डिवाइड होगा उसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, मैं ले लेता हूँ 18। ठीक है। और ये जो मैंने नंबर 18 लिया है, इसी को हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि ये क्वेश्चन में टोटल वर्क था, क्वेश्चन में टोटल वर्क था। इस टोटल वर्क को आप ये भी कह सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं टोटल वर्क, मतलब उन्हें कुछ काम दिया गया था करने को कि ये 18 है, चेयर है, 18 चेयर बना दो, या लेट्स से रोटी खा लो। ठीक है। 18 रोटी खानी थी, सपोज मैं मान लेता हूँ कि उनको कितनी रोटी खानी थी, 18 रोटी उनको खानी थी। तो आप ये बताइए अगर ए अकेला यहाँ पर ए अकेला ये 18 रोटी 6 दिन में खाता है, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है। मैंने क्वेश्चन में कहा था कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है टोटल वर्क। टोटल वर्क मैंने 18 यहाँ पे अपनी तरफ से ही एज्यूम कर लिया। आप दूसरा नंबर भी एज्यूम करेंगे उससे भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि उसका टोटल वर्क 18 है और वो 18 रोटी खाता है 6 दिन में, तो ए एक दिन में कितनी खाता है वो उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है। किसी भी आदमी की या किसी भी वर्कर की एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में जो काम किया जाता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो 18 रोटी खाता है 6 दिन में, तो उसकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी 18/6। ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसको,
ये जो आएगी एफिशिएंसी कैसे आएगी, 18 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 3। ये 3 जो आएगी ये इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर मैं बी की भी एफिशिएंसी निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 18 रोटी खाता है 9 डेज में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फिर से क्या है, जब आपको इनकी एफिशिएंसी पता चल गई है कि इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, फिर चाहे वो टाइम एंड वर्क का कितना भी बड़ा छोटा क्वेश्चन हो, इनकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको टोटल वर्क पता है 18 है, और उनकी इंडिविजुअल जो एफिशिएंसी है, जैसे ए की 3 है, बी की 2 है, जब आपकी ये रेशियो मतलब एफिशिएंसी आ जाएगी, आपको वहाँ पर किसी और चीज़ की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा क्वेश्चन इन्हीं पे ख़त्म होगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। अब देखिए, मैंने काम तो वही ख़त्म कराना है, मतलब हमें काम तो वही कराना है जो हमारा टोटल वर्क था, यानी कि 18 रोटी खाने को उनको देनी थी। लेकिन अब जो खाना खाने आएंगे, यानी कि जो काम करने आएंगे, वो कौन कौन आएंगे, बोथ का मतलब ए और बी। और ए और बी को इनवाइट करने का मतलब है कि जब हम उनको इनवाइट कर रहे हैं तो ए तो 3 रोटी खाएगा एक दिन में, और ये 2 रोटी खाएगा, यानी कि दोनों मिल करके एक दिन में 5 रोटी खा जाते हैं। दोनों मिल करके एक दिन में 5 खा रहे हैं, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी को मैंने ऐड कर दिया, और जब दोनों खाना खाने आएंगे तो ऐड ही होगी भाई। अब क्वेश्चन में पूछा है टोटल टाइम, टाइम का मतलब होता है टोटल वर्क। 18 उनको रोटी खानी थी, और उन दोनों की जो टुगेदर एफिशिएंसी हो गई है एक दिन की, वो हो गई है 5 रोटी। 18 रोटी खानी है एक दिन में, वो दोनों मिलके 5 खाते हैं, तो उनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3.6 डेज। और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक और कुछ नहीं होते टाइम एंड वर्क में। अगर आपको दोबारा से चीज़ें देखनी है तो उसको वीडियो को पीछे करके देख लेना, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। वैसे इतना टफ है भी नहीं, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको थोड़ा पेशेंस से देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में करना है आपको। ठीक है, इसी क्वेश्चन में करने का मतलब है कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि भाई 2 आदमी है, सिर्फ 2 आदमी, यानी कि 2 वर्कर हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में मैं यहाँ पर इधर कोने में बात कर रहा हूँ। कोने में इन द सेंस मतलब वीडियो के कॉर्नर सेक्शन में। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ 2 ही वर्कर हैं और वो अलग अलग काम करना उनको दिया गया है, जैसे इसमें क्वेश्चन में 2 ही है, ए है और बी है, इसका अलग अलग दिया है कि ये 6 डेज में करते हैं, ये 9 डेज में। और अगर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि वो दोनों मिल करके कितने टाइम में करेंगे, दोनों मिल करके करने का जो टाइम होगा, यानी कि ए और बी जो मिलकर के काम करेंगे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ऊपर इन दोनों का जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे इन दोनों का जो टाइम है उसको जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन ये करना है सिर्फ 2 ही वर्कर्स में, 3 में ऐसे नहीं करना है। अगर 3 आदमी हो जाएंगे तो आपको यही मेथड करना है जो मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया, जिसमें आपको टोटल वर्क अपनी तरफ से एज्यूम करना है और फिर उनकी एफिशिएंसी निकालनी है। राइट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 × 6 54, और ये हो जाएगा हमारा 15। तो अगर मैं 3 से करता हूँ तो 18, 3 से करता हूँ तो 5, तो 18/5 फिर से हमारा आंसर हो जाएगा 3.6 डेज। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ 2 में ही काम करना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आपको समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 और 12 डेज। तो अलग अलग हमें काम दिया गया है, मैं लिख लेता हूँ उनको, ए बी और सी। तो ए काम कर देते हैं 24 डेज में, 24 डेज, बी काम करता है 6 डेज में, और सी काम करता है 12 डेज में। ठीक है, अब देखो करना वही है, क्वेश्चन का जो एलसीएम है हमें ले लेना है, और वही उसका ध्यान रखेंगे, जो इन सब का एलसीएम होता है वही क्वेश्चन का टोटल वर्क भी होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो मैंने टोटल वर्क ले लिया इनका, कितना, इनका टोटल वर्क हो जाएगा 24। तो मैंने 24 ले लिया यहाँ पर, और ये जो 24 है यही इनका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब हम देखो इनकी निकालते हैं एफिशिएंसी। अगर ए 24 रोटी खाता है 24 दिन में, तो इसको एक दिन की एफिशिएंसी है 1। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और इसकी एफिशिएंसी है 2। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा
वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, कितने दिन में वो तीनों मिलकर के काम ख़त्म कर देंगे। देखिए टोटल वर्क क्वेश्चन में ये है और ये इनकी एफिशिएंसी है 1, 4 और 2, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो क्वेश्चन में पूछे हम बता देते हैं। सेम वर्क करना है यानी कि 24 काम करना है और तीनों को काम करना है। तीनों को काम करने का मतलब होता है कि उन तीनों की जो एफिशिएंसी होगी उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो 24 डिवाइड बाई 7, तो 7 × 21, 3/7 दिन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। पहले टोटल वर्क इन कैल्शियम ले लेना है, फिर उनसे वहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया, जिस जिसको काम कराना है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वर्क को, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए इन 20 days। क्वेश्चन में कुछ दो दो लोगों का एक पेयर बना करके दिया है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइम नहीं दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल, मैंने जैसे कहा था कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप उनको ऐसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे ए और बी दोनों मिल करके जो काम कर रहे हैं दैट इज़ 10 days, एंड बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं दैट इज़ 15 days, और नेक्स्ट है सी प्लस ए जो काम कर रहे हैं 20 days। मैं प्लस यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो मिल कर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ इसमें वैसे डिफरेंट भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो अगर मैं देखूँ तो 10, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो हम टोटल वर्क लेंगे यहाँ पर। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम मुझे लग रहा है कितना जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं 60 ले लेता हूँ इनका एलसीएम। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकालूँ, फिर से आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 6 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, और फिर इनका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से क्या पूछा है, इसने पूछा क्वेश्चन में कि सी अलोन कितने दिन में काम खत्म कर देगा। तो यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता था कि ए बी और सी मिल करके कितने दिन में करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या फिर वो अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि सी कितने दिन में करेगा, या फिर पूछ सकते हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, या बी प्लस सी कितने दिन में करेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी आ गई है। अब आपसे चाहे कोई कुछ भी कहानी करके पूछे, आप उसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो पहले मैं इनकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इधर से इन तीनों इक्वेशन को जोड़ता हूँ, तो इसका जोड़ने के बाद ए कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बी भी कितनी बार ऐड होगा, 2 बार, और सी भी कितनी बार होगा, 2 बार। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा, इनकी एफिशिएंसी ऐड कर दूंगा मैं, 6 + 4 + 3 यानी कि 13। तो 2 कॉमन नहीं लूँगा, तो इधर से हो जाएगा a + b + c इक्वल टू 13। और ये जो 2 है अगर मैं इधर राइट साइड में लेके जाऊँगा तो ये विल बिकम a + b + c इक्वल टू 13/2। 13/2 को मैं 6.5 लिख दूँगा। अब जो क्वेश्चन में कहानी है वो ये है कि क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अगर क्वेश्चन में सी अकेले काम करने को बोला है तो आपको पता होना चाहिए कि सी की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि टाइम तभी निकाल सकते हैं जब टोटल वर्क पता हो और उस काम करने वाले की एफिशिएंसी भी पता हो। अब सी की अकेले एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें मुझे पता है कि a + b + c कितना है, ये है 6.5। इन तीनों की इकट्ठा एफिशिएंसी है ये। ध्यान रखना मैंने एफिशिएंसी को यहाँ पर ऐड किया था, तो ये एफिशिएंसी ही है। ठीक है, ये एफिशिएंसी ही होती है। और अगर मुझे सी की अकेले एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे a + b की उसमें से माइनस कर देनी है, क्योंकि a + b की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी थी, 6 थी। a + b की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी। तो मैं इसकी जगह पे 6 लिख दूंगा ऐसे, प्लस सी इक्वल टू 6.5। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, इधर 6 माइनस होगा तो 0.5। ये एफिशिएंसी आ गई हमारी किसकी, सी की अलोन की। सी अकेला काम कर देता है, सॉरी सी अकेला एक दिन में काम करता है 0.5। तो सी का पूछा है कि अकेला टाइम कितना लगेगा। तो सी को जो टाइम पूछा है, टाइम बराबर होगा
सी को टाइम लगेगा पूरा काम करने में, 60 काम करने में कितना 0.5 की एफिशिएंसी से लगेगा 120 डेज, क्योंकि 60 को हम डिवाइड कर रहे हैं आधे से, तो आधे से डिवाइड करने का मतलब है कि 60 का आधे से डिवाइड करने का मतलब है कि आंसर होगा 120, या फिर 1/2 करके 2 ऊपर आ जाएगा उससे कर लो। ठीक है, आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 60, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट से, ए काम कर देता है 4 आवर्स में, बी प्लस सी यानी कि बी और सी मिल करके काम ख़त्म कर देते हैं 3 आवर्स में, एंड ए एंड सी फिर से बोला है ए प्लस सी काम ख़त्म कर देता है 2 आवर्स में। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा था मैंने लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अलोन, ए अकेला कितने टाइम में करेगा। देखो क्वेश्चन में ज़्यादातर आपने देखा होगा टाइम ही पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इन कैल्शियम ले लेंगे फटाफट से, 4 3 2 कैल्शियम हो जाएगा 12 मैंने इन कैल्शियम ले लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6। देखो जरूर नहीं आपके 12 ही ले, अगर आप 12 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो 4 3 और 2 से डिवाइड हो रहा है तब भी आंसर आपका सही आएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा नंबर कैलकुलेशन आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्वेश्चन में, जब आपका टोटल वर्क आ गया एफिशिएंसी आ गई भूल जाइए उसको। पूछा है कि बी अकेला कब करेगा, तो इनकी एफिशिएंसी हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मुझे पता चलता है कि ए एक दिन में सिर्फ 3 रोटी खाता है। ए की एफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि वो एक दिन में 3 रोटी खाता है या 3 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर भी उसने 3 ही किया होगा भाई। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 रख सकते हैं क्योंकि एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। और ए प्लस सी कितना है 6 है, इसका मतलब कि सी एक दिन में 3 ही यूनिट करता है क्योंकि तभी ये ऐड होकर के 6 आएगा। और जब सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पर भी कितनी होगी 3 ही होगी। और अगर सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है और ये बी प्लस सी 4 है, तो मैं ये कहूँगा कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, क्योंकि 1 + 3 ही 4 होगा। तो मुझे यहाँ से पता चला कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो 12 यूनिट टोटल वर्क काम ख़त्म करना है, बी की एफिशिएंसी 1 है तो उसको कितने टाइम लगेंगे 12 आवर्स लगेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 12 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। टुगेदर बोला है तो टुगेदर कर देंगे जी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने दिन में 30 मिनट में कर देते हैं। ए एंड बी टुगेदर, तो ए प्लस बी लिख देंगे जी कितने दिन में, सॉरी कैन कंप्लीट 50 मिनट्स में, मिनट्स की बात हो रही है तो मिनट में लिख देंगे। तो पूछा है कि सी अकेला कितने मिनट में कर देगा, कर देंगे जी फटाफट से। इन कैल्शियम कितना हो जाएगा दैट इज़ 150, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो भाई इनकी तो यहाँ पर भी 5 3 ही होगी ना, तो सी कितना रहेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 थी तो सी 2 होगा तभी तो यहाँ पर 5 बन पाएगा, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी 2 हो गई। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में कर देगा, तो सी अकेला करने का मतलब 150 उसको यूनिट काम करना है अकेले, उसकी एफिशिएंसी 2 है तो उसको लगेंगे 75 मिनट्स और क्वेश्चन एकदम ख़त्म। ठीक है, 75 मिनट्स उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। लिख देते हैं जी फटाफट से, ए काम कर देता है 12 दिन में, बी कर देता है 15 दिन में, लिखा। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, क्वेश्चन में कहा गया कि वो 5 दिन काम करते हैं और फिर उनमें से कोई छोड़ के चला जाता है, तो पहले 5 दिन काम करते हैं। देखो कैसे करेंगे, उनकी एफिशिएंसी सॉरी उनका टोटल वर्क ले लेंगे, कितना एलसीएम 60 ले लेते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये एफिशिएंसी आ गई, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क होता है। अब देखो क्वेश्चन में कहा कि उन्होंने 5 दिन काम किया और बी छोड़ करके चला गया, तो 5 दिन जब काम किया तो इकट्ठा तो किया होगा, यानी कि 5 रोटी खाता है ए और 4 रोटी खाता है बी, एक दिन में इतनी खा जाते हैं।
और उन्होंने 5 दिन तक खाई, इसका मतलब उन्होंने 5 दिन तक 45 रोटी खा चुके हैं। 60 टोटल वर्क था, 60 टोटल वर्क में से 45 वो खा चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग जो वर्क बचा है, रिमेनिंग कितना बचा है, 15 रोटी का बचा हुआ है अभी। तो क्वेश्चन में ये पूछा है द डेज टेकन बाई ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यानी कि ए के द्वारा जो बचा हुआ काम है उसको ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो काम करना है ए से, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, तो 15 यूनिट ख़त्म करनी है, 15 रोटी खानी है ए के द्वारा। तो ए तो एक दिन में 5 खाता है, तो उसको दिन लगेंगे 3 काम को ख़त्म करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 दिन। ठीक है, ये भी आसान था बिल्कुल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिपीट करके देख लेना, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो उसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके सामने हम वो दिन लिखते हैं जितने दिन में काम कंप्लीट हो जाता है, ना कि फ्रैक्शन वाला। लेकिन अभी इसने कंप्लीट नहीं किया है। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि ए कैन डू 1/4, यानी कि काम कंप्लीट नहीं किया है, और 1/4 इधर देखो 1/4 काम ख़त्म किया है 10 दिन में। तो वो एक काम कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 10 डिवाइड बाई 1/4, और ये 4 कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर हो जाता है। इसका आपको पता होगा कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में होगा, 40 डेज में हो जाएगा। ठीक है, या फिर बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर 1/4 आपको कोई फ्रैक्शन दिया है कि इतना काम किया है इतने दिन में, तो पूरा काम जो होगा वो उस फ्रैक्शन में उल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पूरा काम करता है कितने दिन में, 40 डेज में। ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा अलग से कैलकुलेशन करके, क्योंकि इसके सामने हम वही वैल्यू लिखते हैं जिसको वो टोटल काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला कि बी खत्म करता था 1/3 वर्क। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 1/3 काम खत्म करता है कितने दिन में, 20 डेज में। तो 20 डेज में तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 20 × 3 डिवाइड बाई 1, यानी कि बी काम खत्म कर देता है 60 डेज में। ठीक है, इस चीज़ को आपको अलग से कैलकुलेट थोड़ी सी करनी पड़ी जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन को उस लेवल में लेके आने के लिए जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम अब तक कर रहे थे। अब क्वेश्चन तो सिंपल हो गया, ए काम खत्म करते हैं 40 दिन में, बी काम करते हैं 60 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 इनका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 3, इसको डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी 2। तो क्वेश्चन में ये पूछा कि हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर। तो दोनों मिलकर के काम खत्म करना है भाई, दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी है 5। तो दोनों मिलके जब काम ख़त्म करेंगे, 120 काम ख़त्म करना है, एक दिन की एफिशिएंसी 5, तो उनको लगेंगे 24 डेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली, अलग अलग काम करते हैं। तो लिख लेते हैं फटाफट से। ए काम करता है 9 दिन में, बी काम करता है 15 डेज में। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे ऑल्टरनेटली। देखो क्वेश्चन क्या है, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके, ऑल्टरनेट इसका मतलब होगा एक दिन छोड़ करके। और लिखा है विद ए बिगनिंग, विद ए बिगनिंग को इसको समझो। क्वेश्चन में बोला गया कि ए पहले ए काम करेगा, उससे अगले दिन बी काम करेगा, फिर थर्ड डे में जा करके ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए बी, ऐसे मतलब ऑल्टरनेट डेज पे काम करने वाले हैं। उसको बाद में देखेंगे, पहले हम 2 चीज़ें निकाल लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टोटल वर्क और उनकी एफिशिएंसी। इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 45 हो जाएगा टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी होगी 5 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, और फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए ऑल्टरनेट डेज पे कैसे काम करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि पहले दिन कौन आएगा काम करने, बिगिनिंग विद ए बोला है तो पहले दिन आएगा ए काम करने, उससे अगले दिन आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, और ऐसे काम ख़त्म हो जाएगा। तो जिस दिन काम ख़त्म होगा वो वाला दिन बताना है हमें कि किस दिन काम ख़त्म होगा। तो अगर मैं आपको यहीं से बताऊं कि ए अगर आ रहा है तो हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी, 5। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है, 5। फिर बी आएगा वो 3 खा जाएगा, फिर से ए आएगा वो 5 खा जाएगा, फिर से 3 आएगा वो, फिर बी आएगा तो 3 खा जाएगा। ऐसे करते करते आपको ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, एक सर्किल बना लेते, तो ये सर्किल यानी कि ए और बी का एक सर्किल कंप्लीट हो गया, फिर से ए और बी का एक सर्किल कंप्लीट हो गया, फिर से ए और बी का एक सर्किल कंप्लीट हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सर्किल बना ये वाला ये 2 दिन का बनता है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 5 ये खा रहा है और 3 ये खा रहा है। फिर से देख लीजिए 5 ये 3, 2 दिन में 8 यूनिट 8 रोटी खाई जा रही है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन मुझे काम ख़त्म कराना है 45, तो आपको एक ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो कि क्या कर दे, यहाँ से 8 से 45 के आसपास कौन सी वैल्यू जा सकती है मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि 5 सर्कल तो हो गए कंप्लीट, 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में काम हो गया कितना 40 का। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन में टोटल वर्क के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब टोटल वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितनी यूनिट बाकी है, 5, क्योंकि 10 दिन में काम हो चुका है 40 रोटी खाने का। अब जैसे सर्किल कंप्लीट हुए 5, अगला जो सर्किल शुरू होगा वो फिर से ए से शुरू होगा, यानी कि 11th डे कौन आएगा, 11th डे हमारा ए आएगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 40 तो पहले खा चुके थे, 5 और खा जाएगा, तो 11th डे कितनी रोटी खाई जा चुकी होगी, 45। और यही हमारा क्या था, टोटल वर्क था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो होगा वो 11th डे पे हमारा काम क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन में 40, 11वें दिन ए आएगा, 5 खा जाएगा, टोटल वर्क 45 और दिन लगेंगे 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11 डेज। ठीक है, थोड़ा सा था ट्रिकी, बट दोबारा से देखेंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। फटाफट से लिख लेते हैं, ए कैन डू इन 12 डेज, बी इन 20 डेज, बी इन 20 डेज, इफ़ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज, 5 डेज काम करते हैं, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाई सी इन 3 डेज। तो सी अकेला पूरे दिन में कितना कर देगा। तो सी अगर अकेला काम करेगा तो भैया हमें सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क तो हम यहीं से निकाल लेंगे, इनका जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आ रहा है 60, तो इसकी एफिशिएंसी है 5 और इसकी एफिशिएंसी है 3, और ये हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि 5 दिन इन्होंने काम कर दिया, तो 5 दिन अगर ए और बी ने काम कर दिया तो 5 और 3 8, ये एक दिन का यूनिट का, और इन्होंने 5 दिन काम कर दिया तो 8 गुना 5 हो जाएगा 40, यानी कि 40 रोटी तो ये खा चुके थे। बच गई कितनी, बच गई हमारी 20 रोटी, क्योंकि टोटल वर्क था 60 का। और सी ने क्या किया, सी ने ये 3 दिन में ख़त्म की है, लिखा ना क्वेश्चन में, द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाई सी इन 3 डेज। 3 डेज का मतलब हम निकालेंगे सी की एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, सी की एफिशिएंसी निकलेगी, एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी वो कैसे निकलेगी, 20 उसने टोटल रोटी खाई है 3 दिन में, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20/3, ये उसकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी। तो क्वेश्चन में टाइम पूछा है कि सी को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में। टोटल वर्क कितना था 60, और सी की एफिशिएंसी 20, आपको पता है 3 ऊपर आ जाएगा, तो 20 से 60 हो जाएगा 3 × 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 9 डेज, और ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रही एफिशिएंसी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो टोटल टाइम टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करने वाले हैं, चाहे वो पॉइंट में हो या किसी में भी हो, आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। सेपरेटली का मतलब ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, ये लिखा है यहाँ पर। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज का फिर से क्वेश्चन है, पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दैट इज़ 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, और ऑल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है बिगिनिंग विद ए। मैंने आपको समझाया अभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, ए से शुरू करना है फिर बी आएगा, फिर ए से शुरू फिर बी, फिर ए आएगा फिर बी, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे काम चलता रहेगा। और जब ये आएंगे ए और बी करके, इसका मतलब है कि ए कितनी रोटी खाएगा 3, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी 3, बी की कितनी 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर फिर से हम इसको सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। एक साइकिल बनता है 2 दिन का, क्योंकि 2 आदमी हैं तो 2 के बाद फिर से ए को आना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में 3 आदमी होते तो साइकिल बनता है 3 दिन का, ए बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 2 दिन की। 2 दिन में कितना काम हो गया,
2 दिन में काम हो गया 5। कोशिश करते हैं कहाँ तक पहुँचने की, टोटल वर्क में। तो इस वर्क में मैं किसकी गुणा कर दूँ, 6 की, 6 की इधर कर देता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 30 रोटी खाई गई है कितने दिन में, 12 दिन में। और 30 रोटी खाने का मतलब काम कंप्लीट, क्योंकि टोटल वर्क भी कितना था, 30 ही था। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं अभी। हो सकता है आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो, लेकिन आप तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और कोशिश करना, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो उसको पहले खुद करने की। ठीक है, क्वेश्चन अभी इतने टफ भी नहीं थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेकर के आऊँगा, आप इनको थोड़ा रिवाइज करिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। और हाँ, जो बैच के बारे में मैंने बताया उसमें आप आ सकते हैं डेमो के लिए। उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतने करते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो और भी है, बट वीडियो लेंदी ना हो जाए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कराऊंगा थोड़े अच्छे वाले। ठीक है, अभी के लिए इतने करते हैं। थैंक यू सो मच।